Good afternoon, students. Today we will start Unit 4th, which consists of two chapters. Chapter number 10, that is vector algebra, and chapter number 11, that is three-dimensional geometry. This Unit 4th has 17 marks. यानी जो वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इन दोनों के 17 मार्क्स. तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, विच इज योर चैप्टर नंबर 10. दिस इज 10th चैप्टर. ठीक है. तो वेक्टर अलजेब्रा में मेनली आपको वेक्टर्स ही पढ़ने हैं जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स में. तो आई विल रिकॉल इट अगेन. थोड़ा सा रिकॉल मैं दोबारा करूंगा. सबसे पहले मैं इसके लिए बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटीज होती है. फिजिकल क्वांटिटीज, जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है स्केलर्स एंड सेकंड वन इज वेक्टर्स. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only magnitude are known as scalars. यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. जैसे फॉर एग्जांपल मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एक्सेट्रा. ये सारे स्केलर्स हैं क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. जैसे हम कहेंगे 3 kgs, डिस्टेंस में कहेंगे 5 मीटर्स, टाइम में कहेंगे 3 hours 50 minutes, और स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर. यानी इनका मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. सो दीज आर स्केलर्स. अब वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. जैसे यहाँ स्पीड होता है, यहाँ वेलोसिटी है. वेलोसिटी क्या होती है? ये स्पीड ही होती है बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर. इसी तरह एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एटसेट्रा. दीज आर ऑल वेक्टर्स. तो वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. अब जो ये वेक्टर है, हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, उसके लिए हम यूज करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट स्पेसिफाइड होता है. दैट इज वी नो विच इज द इनिशियल पॉइंट एंड विच इज द फाइनल पॉइंट. फॉर एग्जांपल ये है ए और ये है बी. ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है बी. उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी फ्रॉम ए टू बी. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, बी इज कॉल्ड द फाइनल पॉइंट एंड इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी. ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी. और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसे डिनोट हम करते हैं, अगर इसका फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ ए है, जो भी है 10 सेंटीमीटर जो भी है वो आएगा इसकी लेंथ, वो इसका मैग्नीट्यूड देता है. यानी ये ए बी, सिंपली ए बी, दिस गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड. सो every vector, since a directed line segment has both magnitude and direction, so a vector is denoted by a directed line segment. और फिर जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं, अगर हमें ये वेक्टर ए बी है, इसमें हमें पता है अब ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, बी है फाइनल पॉइंट. इसको ज्यादातर हम फिर एक ही लेटर से, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ए से. आर यू हैव पी क्यू. पी क्यू मीन्स अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हुज डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू. इसको हम स्मॉल पी से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. और यू है एक्स वाई को हम बी से डिनोट कर सकते हैं या एक्स से डिनोट कर सकते हैं, आर से, चलो बी से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर. अब यहां पर जो आपको करना है दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. इसमें मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूं बिकॉज यू नो अबाउट वेक्टर्स. ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स.
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर आर आल्सो नोन एज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर आर जीरो वेक्टर। A vector whose magnitude is zero is called a null vector। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं, जीरो से ऐसे भी नोट करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। और वी कैन से a vector A is a null vector, is a null vector if मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा देन इट इज कॉल्ड ए नल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यू कंसिडर ए कार इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन उस वक्त जीरो होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो वो जो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो है, दैट इज कॉल्ड ए नल। वही नल वेक्टर होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज जीरो। और जब अगर इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे, दैट विल बी इन अगर ये पॉजिटिव होगी दैट विल बी अलोंग द वेलोसिटी, और अगर नेगेटिव होगी देन इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर वेक्टर। व्हाट इज ए प्रॉपर वेक्टर? नंबर 2, प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो नल नहीं होता है। यानी a vector whose magnitude is not equal to zero, that is called a proper vector. यानी a vector A is called a proper vector if magnitude of A is not equal to zero. यानी वो वेक्टर जो नल नहीं होता है, that is called a proper vector. Clear? Number 3 is unit vector। यूनिट वेक्टर क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आपको सीखना है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी ए इज ए यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1। और यूनिट वेक्टर ए को हम डिनोट करते हैं ए से, ए कैप। इसका मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप होता है दैट इज 1, दैट्स कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अगर मैं पी से डिनोट करूंगा तो ये आएगा पी। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। और ये हम कैसे निकालते हैं? अगर मैं कोई वेक्टर ए निकालूंगा, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए? ए किसके बराबर होता है? होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये होता है वेक्टर नॉन इफ ए इज अ प्रॉपर वेक्टर देन ए कैन बी रिटन एज ए इनटू यूनिट वेक्टर ए। देयरफॉर यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये देता है मैग्नीट्यूड, ये देता है डायरेक्शन, सो दिस इज वेक्टर ए। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए किसके बराबर है? Then unit vector A is equal to A by determinant of A provided it is not a null vector। ये null vector नहीं है, then it is a unit vector। तो अगर आपको कभी भी unit vector निकालना हो तो वो किसके बराबर आता है? A by magnitude of E। अगर आपको किसी वक्त आपको निकालना होगा find a vector in the direction of A as whose magnitude is for example K, तो फिर वो वेक्टर किसके बराबर होगा? लेट मी डिनोट दैट वेक्टर बाय p। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a whose magnitude is k। वो आएगा k टाइम्स यूनिट वेक्टर a, और वही बनेगा k इंटू a बाय मॉड a। ये बनेगा k विल बी पॉजिटिव, इसका भी मैग्नीट्यूड आप ले सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी आपको आता है, फाइंड अ वेक्टर in the direction of A whose magnitude is for example 7। वो आपको ऐसे करना है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज लाइक वेक्टर्स। व्हाट आर लाइक वेक्टर्स? दिस इज द नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ, लाइक वेक्टर्स। क्या होते हैं लाइक वेक्टर्स? वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन। वो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन होती है दोज आर नोन एज लाइक वेक्टर। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दे आर इन द सेम, यानी पैरेलल भी है बट दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे आर नोन एज लाइक वेक्टर्स। वेक्टर्स व्हिच आर इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज लाइक वेक्टर्स। इसी तरह नंबर 5 आएगा अनलाइक वेक्टर्स।
अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स में क्या होता है, ये होते हैं वो वेक्टर्स, ये भी पैरेलल होते हैं बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ए है और दूसरा ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ये है, दे आर अनलाइक वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, तो दीज आर अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं विच आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड अनलाइक वेक्टर्स होते हैं विच आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर हम करेंगे इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, 6 इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, दो वेक्टर्स का इक्वल होते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, देन वी से द वेक्टर्स आर इक्वल। यानी अगर दो वेक्टर्स है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, दे विल बी इक्वल इफ magnitude of A is equal to magnitude of B and direction of A is same as direction of B, then we can write mod of A is equal to mod of B mathematically used. The two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and they have the same direction. They are known as equal vectors. Now the next is, that is 7th, which is very important. They are collinear vectors. Collinear vectors. Collinear vectors are also known as parallel vectors. Parallel vectors. Collinear या parallel vectors क्या होते हैं? Collinear में जो होते हैं वो vectors which are either in the same direction or in the opposite direction. यानी जो like vectors और unlike vectors, अगर ये दोनों हम लेंगे, they are collinear vectors. यानी vectors which have the same or the opposite direction are known as collinear vectors. जैसे ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, these are collinear vectors because they are either this. आप देखो ये पैरेलल है, that is why they are known as parallel vectors. Parallel vectors और collinear vectors में क्या है, the vectors which either have the same direction or the opposite direction are known as collinear vectors. Magnitudes different हो सकते हैं, ठीक है। So these are the collinear vectors. अब इसमें एक important चीज है, एक important derivation है, if A and B are collinear vectors or parallel vectors or collinear vectors, then क्या होता है, A can be written as M times B. This is very important, where M is a scalar, where M is a scalar. अगर दो collinear vectors हैं A और B, then A can be written as M times B. I can give the proof or solution. इसमें दो केसेस बनेंगे, क्योंकि collinear vectors होते हैं which are either have the same direction or opposite direction. केस फर्स्ट में लूंगा, if A and B have same direction. अगर A और B दो वेक्टर्स हैं, ये collinear वेक्टर्स हैं, लेकिन ऐसे collinear वेक्टर्स अगर इनके डायरेक्शन सेम होंगे, क्योंकि collinear वेक्टर्स में या तो सेम डायरेक्शन होती है या अपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर इनके सेम डायरेक्शन है, व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? दिस एम्प्लॉयज यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर B. इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन सेम है, सो दे आर इक्वल. What is unit vector A? Unit vector A is A by mod of A. अभी किया हमने अभी. और यूनिट वेक्टर B किसके बराबर है? B by mod of B. ठीक है, यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा A is equal to, ये mod A यहां लाएंगे, ये आएगा mod A by mod B into B. ये आएगा. What is mod A? That is a scalar. What is mod B? That is a scalar. What is scalar by scalar? That is another scalar. Let me write A is equal to something KB, where K is a scalar. यहां पर जो K होगा, K will be positive. ये याद रखना चाहिए. If A and B are collinear vectors and A and B have the same direction, then A is equal to MB implies M is positive. यहां आप देखो A is positive, B is positive, so A is equal to K. हो गया. अगर सेकंड केस क्या है? केस सेकंड,
ये सेकंड है, इफ ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, देन यूनिट वेक्टर ए किसके बराबर होगा, दैट विल बी माइनस यूनिट वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में। ये याद रखना चाहिए, ए बी किसके बराबर होता है, माइनस बी ए के बराबर, या बी ए इज टू माइनस ए बी, क्योंकि इनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसी तरह ए इज टू माइनस बी। तो व्हाट इज ए, जैसे यहां पर लिखा, दैट इज वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए इज टू माइनस वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ बी। फिर आएगा एम्प्लॉयज, ए इक्वल टू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा मॉड ए बाय मॉड बी इंटू बी, ये आएगा। मॉड ए इज द स्केलर, बी इज द स्केलर, माइनस इज द स्केलर, सो वी कैन राइट दिस एज ए इक्वल टू एल बी, वेयर एल इज द स्केलर। एल इस वक्त किसके बराबर होगा, होगा माइनस मॉड ए बाय मॉड बी, और इस वक्त जो एल होगा दैट विल बी नेगेटिव। If they are in the opposite direction, then A is equal to m times B, then M will be negative. If तो सिंपली आपको, अगर आपके पास है m is equal to minus 3 times Q, इसका मतलब है P and Q are in the opposite direction। अगर माइनस नहीं होगा इसका मतलब है P and Q are in the same direction। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आता है और सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव। सो यहां पर आया A is equal to KB, यहां पर आएगा A is equal to LB, so from both we get what we get, A is equal to mb, where m is a scalar। फिर इसमें यही है, if m is positive that means A and B are in the same direction, and if m is negative that means A and B are in the opposite direction। These are known as Collinear vectors। ठीक है, उसके बाद और भी वेक्टर्स हैं, so this is very important, जो आपको याद रखना है। If A and B are any two vectors, then A can be written as m times B। उसके बाद आपके पास है कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स which lie in the same plane are parallel to the same plane are known as कोप्लेनर वेक्टर्स। देन यू हैव कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट आएगा। जैसे मैं लिखूंगा, ये है ए बी, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी, ए डी, इनका सेम इनिशियल पॉइंट ए है, दीज आर नोन एज कोइनिशियल वेक्टर्स। इसी तरह है कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स में क्या आएगा, ये है, ये मानो ये है ए पी, ये है बी पी, ठीक है, और ये है आर पी। दीज थ्री वेक्टर्स, they all the three have the same terminal point P, these are known as coterminous vectors। So these are some different types of vectors। Then there are some more vectors also, लेकिन मैंने आज आपको वो vectors बताए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने चाहिए, खासकर कोलिनियर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, these are important definitions which you must know। ठीक है, now we will go to this addition of vectors। So for addition of vectors, we have first the laws for the addition of vectors। First is triangle of vectors। What is triangle of vectors? आप देखो क्या होता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी ए पर है, ए से इसको फोर्स देते हैं, ये बी पर गया, ठीक है, बी से इसको फिर फोर्स देते हैं और वो यहां सी पर गया। ए पर था, कोई फोर्स लगा तो बी पर गया, बी पर फोर्स लगा तो ये सी पर गया। तो ए से ये कहां गया, ए से बी, बी से सी, तो रिजल्टेंट क्या है, फ्रॉम ए टू सी, रिजल्टेंट इज, यानी कहां गया, ए पर था और सी पर पहुंचा, दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। सिंपली ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। नो, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट, दैट इज फ्रॉम ए टू सी। अगर हमें देखना है कहां पर है, अब ये सी पर है, ए पर था, सी पर पहुंचा, दिस इज द रिजल्टेंट। इसलिए व्हाट इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, अब यहां पर देखो, टू वेक्टर्स, ये मानो ये वेक्टर ए बी से, वेक्टर ए बी से हम करते हैं, देन ए प्लस बी इज गिवन बाय ए सी, ए प्लस बी, जिनका रिजल्टेंट, इनका सम, क्योंकि ये पहले ए से बी पर गया बाय वेक्टर ए, बी से सी, दैट इज वेक्टर बी, then the resultant, that is the sum, is a plus b, that is given by ac। So what is the triangle of vectors? If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle,
A is represented by AB, B is represented by BC. These are represented by the two sides of a triangle taken in order, same order, A to B, B to C. Then their resultant or sum is given by the third side, but in the opposite order. ये हो गया, ये A to B, B to C, C to A नहीं है, ये है A to C opposite order. That is the triangle of vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their sum is given by the third side but in the opposite order. यानी ये आएगा आपको AB प्लस BC इसके बराबर आएगा AC के बराबर, ये याद रखना है। और ये अगर मैं अब जनरली लिखूंगा, रिमेंबर दिस, इफ देयर इज PQ then it is QR, it will be equal to PR. इनका Q सेम है यहाँ पर, जैसे इनका B था यहाँ। कोई भी आप लिखो LM प्लस MT फॉर एग्जाम्पल, ये किसके बराबर होगा, NM सेम है ना, दिस विल बी इक्वल टू LT। रिमेंबर दिस, अगर इसका पहले वाले का फाइनल पॉइंट और दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट सेम हो, देन तो ये वेक्टर बनता है LT। इसी तरह AB प्लस BC इक्वल टू AC, दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their third side, that is the closing side in the opposite order, gives their resultant or the sum of the two vectors. This is the triangle of vectors. दूसरा इसमें है, that is parallelogram law for addition of vectors. वो ट्राइंगल लॉ से ही डिराइव होता है। सेकंड इज parallelogram. Parallelogram लॉ फॉर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक वेक्टर लेते हैं, ये AB कोई वेक्टर है, AB दैट इज वेक्टर A। फिर दूसरा उसमें हम लेते थे टेकन इन ऑर्डर, इसमें नहीं, दो एडजेसेंट साइड से AB, दूसरा हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से B को रिप्रेजेंट करते हैं। देन देयर रिजल्टेंट, ये AB है, ये AC है, दे आर कोइनिशियल वेक्टर्स है, इस वक्त ये कोइनिशियल वेक्टर्स है। नाउ कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। देन दिस AB, फॉर एग्जांपल AD इज इक्वल टू A plus B, this is the parallelogram of vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle of a parallelogram, then their resultant or their sum is given by the diagonal of the parallelogram which is coincidental with the given vectors. देखो ये प्रूव करना इजी है, ये A है, अगर मैं ये देखूंगा BD किसके बराबर होगा, B के बराबर, क्यों, ये भी B है, ये भी B है, दे आर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जो AC होगा वो BD के बराबर होगा। आप यहां पर देखो जो आएगा एक्चुअली AB प्लस AC किसके बराबर आएगा, AB AC किसके बराबर है, BD के बराबर। अब बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स D इसका कॉमन है, दैट इज इक्वल टू AD, so that is why this is the parallelogram of vector, जो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से भी डिराइव कर सकते हैं। AB plus BD is equal to AD. So this is the parallelogram of vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their sum or resultant is given by the diagonal of the parallelogram which is coincidental with the given vectors. क्योंकि diagonal दो होते हैं, इस diagonal से वो वाला diagonal which is coincidental with the given vectors. This is the parallelogram law for addition of vectors. आप इसमें होता है कि जो इसमें प्रॉपर्टीज है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, अगर दो वेक्टर्स है A प्लस B इक्वल टू B प्लस E, दिस इज लॉ ऑफ एडिशन। इसका प्रूफ यही फिगर में लेता हूं, पहले मैं लेता हूं ये A प्लस B, इसी फिगर में देखो किसके बराबर है, AB प्लस BD
और वो किसके बराबर आएगा, बी कॉमन है बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर दैट इज एडी, नेम दिस एज फर्स्ट AB plus BD that is called AD. Also B plus A, B मैं यहां से लूंगा AC प्लस क्या आएगा CD, AC प्लस CD, फिर देखो C कॉमन है बाय पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर्स, वो क्या आएगा AD के बराबर। सेकंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट ये भी AD के बराबर, ये भी AD के बराबर, A plus B is equal to B plus E. That is addition of vectors is commutative. Very simple. A plus B is equal to AD, then B plus A. This is CD is also A. Why is CD A? Because AB is equal to CD. They have the same direction and same magnitude, because in parallelogram AB is equal to AC, then B plus A, that AC plus CD is equal to AD by triangle of vector. दोनों AD के बराबर है, therefore A plus B is equal to B plus A. Now also जो addition of vectors है, that is associative. Addition of vectors is associative. Addition of vectors is associative. Very simple. If A, B, C are any three vectors, then A plus B plus C इसके बराबर होगा, that is called A plus B plus C. This is the associative law for addition. और इसका प्रूफ भी बिल्कुल इजी है। ये मानो ये कोई वेक्टर A है, AB, this is vector A, BC, this is vector B, and then CD, this is vector C. ये तीन वेक्टर्स AB, BC and CD, ये मैंने इन द सेम ऑर्डर मैंने लिया। अब देखो इसमें पहले ये वाला मैं लूंगा LHS, A प्लस B प्लस C, ये किसके बराबर आएगा, A किसके बराबर है, दैट इज AB, दैट इज कॉल्ड AB, B किसके बराबर है, BC, और प्लस C किसके बराबर है, CD। ओके, नाउ बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स B कॉमन है, ये किसके बराबर आएगा, AC के बराबर, प्लस क्या आएगा CD, AB प्लस ये आएगा AC के बराबर। ये दिस इज A प्लस B, दिस इज A प्लस B। आप देखो इनमें फिर C कॉमन है इनका, तो ये किसके बराबर आएगा बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, वो आएगा AD के बराबर। नेम दिस एज फर्स्ट, AC प्लस CD बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, ये आएगा AD के बराबर। AC प्लस CD, या यहाँ AC प्लस CD हो गई। तो ये हो गया फर्स्ट। अब ये राइट हैंड साइड लो, RHS, दैट इज A also A प्लस B प्लस C किसके बराबर आएगा, A किसके बराबर है, दैट इज वेक्टर AB, प्लस B किसके बराबर है, BC, और C किसके बराबर है, CD के बराबर। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा AB। आप इस पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स लगेगा, C कॉमन है, वो किसके बराबर आएगा, BD के बराबर, दैट इज BC प्लस CD, वो आएगा BD के बराबर। BD ये वाला वेक्टर, ठीक है। आप इनका B कॉमन है, AB प्लस BD, वो किसके बराबर आएगा, AD के बराबर। ये हो गया सेकंड। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों AD के बराबर है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get A plus B plus C is equal to A plus B plus C, hence addition of vectors is associative। ये जो addition of vectors होता है ये commutative भी है and associative भी है। This is sufficient for today. Thank you.